हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 17 पे चल रहा है। अर्जुन कहता है, हे भगवान, किस किस भावना से आपका चिंतन करूं मैं। यदि भक्ति मार्ग में कहा गया है कि भगवान कैसे हैं, तो महात्मा लोग कहते हैं कि मत पूछो कि भगवान कैसे हैं। भगवान एक जैसे नहीं होते हैं। भगवान कैसे हैं तो महापुरुष महात्मा सामने से प्रश्न पूछेंगे, आपकी भावना कैसी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। और श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद में कंस की सभा में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आते हैं, तो परमात्मा तो वही है, लेकिन वहां जो बैठे थे उन सबको प्रभु अलग अलग दिखाई पड़े। तो मत पूछो कि ईश्वर कैसे है। पूछना है तो ये पूछो कि आपके अंतःकरण की भावना कैसी है। इसलिए जो भक्त जिस स्वरूप में आराधना करता है, परमात्मा उसी स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्त को उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। यहां पर अर्जुन पूछता है, मैं किस भावना से आपका चिंतन करूं, किस रूप से करूं आपकी भक्ति, आपका चिंतन। हमने पहले भी चिंतन किया था और कल भी बोला था कि भक्ति में ईश्वर से कोई भाव संबंध निर्माण करो, कोई रिलेशनशिप निर्माण करो, तभी भक्ति में आनंद है। यहां अर्जुन पूछता है, प्रभु में किस भाव से आपको चिंतन करूं। भगवत गीता के क्षेत्र में देखें तो अर्जुन कहता है, मैं ज्ञान के भाव से करूं या मैं कर्म के भाव से करूं, मैं भक्ति के भाव से करूं या वैराग्य के भाव से करूं, मैं कौन से भाव से, किस योग से प्रभु में आपका चिंतन करूं। परमात्मा को यदि जानना होगा, अर्जुन यहां पर साधक का प्रश्न उपस्थित कर रहा है। थोड़ा सा और वाइडर प्रोस्पेक्टस में जाएं, क्योंकि अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। साधक के मन में हमेशा साधना के आरंभ में यह प्रश्न होता है, मैं प्रभु का किस भाव से चिंतन करूं। क्योंकि परमात्मा तो अदृश्य है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, अचिंत्य है। वाणी जिसका वर्णन करके थक जाए, वापस आ जाए, लेकिन वर्णन पूरा नहीं होता। मन से सोच नहीं सकते। तो ऐसे परमात्मा का चिंतन करे तो करे कैसे, साधना का आरंभ करे कैसे। क्योंकि उपनिषद कहते हैं, श्रवण मनन, मनन यानी चिंतन, निध्यासन, ये सब स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। प्रभु किस भाव से कैसे करूं, मुझे जानना तो है आपको, किस भाव से चिंतन करूं। और क्या पूछ रहा है अर्जुन हम जैसे साधकों के विषय में। वो अर्जुन 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है। तो पहले 10वें अध्याय का 18वां श्लोक का एक एक चरण ले लेते हैं, उसके बाद उस पर चिंतन करते हैं कि आगे अर्जुन क्या बोलता है। विस्त्रेणात्मनो योगम
विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। इस 10वें अध्याय के 18वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो हे जनार्दन, आत्मने योगम च विभूतिम, जनार्दन भूय कथय, प्रभु अपने योग की और विभूतियों की। यहां भी देखिए, योग और विभूति दोनों के बीच में चय है, चय अव्यय है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो प्रभु आपकी विभूति और आपका योग को फिर से विस्तरेण कथय, विस्तार से कहो, डिटेल में कहो। भूयः यानी फिर से कहो, ही यानी क्योंकि ये जो आप कहते हो प्रभु, वो अमृतमय है, अमृत के समान है। उसको सुनवत, सुनते सुनते, सुनवत श्रृणवत, सुनते सुनते में तृप्ति ही न अस्ति, आपके श्रीमुख से आपके बारे में श्रवण करना यह इतना अमृतमय लगता है कि तृप्ति होती ही नहीं है। प्रभु भूय, अर्जुन कहता है फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ये संसारिक गीत है फिल्म का। संसार के किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होगा तो वो व्यक्ति जो कहता है उसे वो बार बार कहता रहे, सुनने में अच्छा लगता है। तो जो अपने सामने सन्मुख परमात्मा के दर्शन कर रहा है और परमात्मा स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं, तो उस अमृत के आनंद की तो बात ही नहीं हो सकती है। फिर से कहो भूयः। एक बार सुनने से तृप्ति नहीं होती है, इसलिए बार बार विभूतियों को सुनना है। इस अध्याय के शुरुआत में ही पहले दिन ही हमने देखा था, प्रभु 7वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन कर चुके हैं, 8वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता में अभी तक प्रभु ने अपनी विभूतियों का वर्णन नहीं किया है। रसो हप्सु कौन्तेय प्रभास्मिं शशि सूर्ययो, मैं जल का स्वाद हूं, प्रभु ने कहा था 7वें अध्याय में। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, मैं वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। शब्द है खेम पौरुषम नृषु, आकाश में ध्वनि में हूं और समस्त जीव भूतों का सामर्थ्य मैं हूं। पुरुषों का सामर्थ्य मैं ही हूं। ऐसा 7वें अध्याय में प्रभु कह चुके हैं। और 8वें अध्याय में तो कितनी बार अहम अहम मैं कितनी बार कहा है। और इस 10वें अध्याय के शुरुआत में केवल 2 श्लोकों में
2 श्लोकों में ही 45 विभूतियों का वर्णन कर दिया प्रभु ने। फिर भी अर्जुन कहता है प्रभु भूय है, फिर से कहो, तृप्ति नहीं हो रही है। तो पहली बात, जो प्रियजन हो, आत्मीयजन हो, उसकी वाणी को बार बार सुनने की इच्छा स्वाभाविक है। दूसरी बात, अभ्यास की दृष्टि के लिए भी बार बार सुनना आवश्यक है। वो बात अंतःकरण में स्थिर हो जाए। अभ्यास की व्याख्या ही यही है कि कृतस्य पुनः पुनः करणम नाम अभ्यास है। छोटा सा बालक है, आपने उसको क या ए या अंग्रेजी में ए, हम तो छोटे थे तो स्लेट पर लिखते थे, अब तो आईपैड पर लिखते हैं, ए डाल दिया। अब कहोगे इसको मोटा करो, इसके ऊपर लिखो बार बार। लिखा तभी लिखना पढ़ना आया उसे। ऐसे ही भगवान की बात भी बार बार सुननी है ताकि अभ्यास दृढ़ हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभ्यास, ज्ञान, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। भक्ति की दृष्टिकोण से देखें तो अर्जुन कहता है प्रभु ये आपकी वाणी है, वो अमृत समान है। तो यही कारण पर्याप्त है बार बार सुनने के लिए। अमृत समान है। प्रिय स्वजनों, जिन जिन भक्तों ने भगवान के साथ देह संबंध जोड़ा, उन सभी ने कभी न कभी भगवान की किस बात को, भगवान की इस वाणी को अमृतमय माना है। भगवान की किसी भी बात को या वाणी को अमृतमय माना है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय में ही 3 श्लोक में कथामृत कहा है। 10 स्कंद में तो गोपी गीत में 9वां श्लोक गोपिया प्रभु से कहती है प्रभु तो है कथामृतम तृप्त जीवनम कवि भीरीतम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्री मदांतम भूवि गणांति ते मुरिदा जना। प्रभु आपकी कथा कैसी है? अमृत है। उसकी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। जैसे आपका स्वरूप है, आपका मुखारविंद की मुस्कान है और आपकी वाणी कमल हस्त चरण सुख देने वाले हैं, उसी तरह आपकी कथाओं की लीलाओं का चिंतन, दर्शन एवं श्रवण मंगल कारक है। अर्थात विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन ही है, क्योंकि माध्यम से भी शब्द रूप माधव आपके दर्शन हो जाते हैं। शब्द रूप से आपके दर्शन हो जाते हैं। कब? जब आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, किंतु कथाओं के माध्यम से उपस्थित हो जाते हो। तो ये आपकी कथाएं हमारे विरह को शांत करती है। और बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं और भक्त कवियों ने उसका सुंदर ज्ञान किया है। प्रभु आपकी कथा ही आपकी अनुपस्थिति में हमारे सारे पाप ताप को नष्ट करती है। साथ ही कथा श्रवण मात्र से परम मंगल,
परम कल्याण करती है। आपकी कथा परम सुंदर है, परम मधुर है और बहुत ही विशाल है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु, जो भी जीव आपकी कथा अमृत का पान करते हैं, अर्थात ये गोपियां कह रही है, आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं और पठन करते हैं, वो धन्य हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। क्योंकि आपकी कथा ही आपका शब्द रूप दर्शन करा देती है। जो कथा सुनते हैं वो तो धन्य होते ही हैं, जो कथा सुनाते हैं वो तो परम धन्य है। भूलोक के सबसे बड़े दानी है, वो महान है। और यहां इस 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन भी कहता है, प्रभु आपकी जो वाणी है वो अमृत है। भू यह कथय तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति में मृतम। इस अमृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जिस वर्ग का भी साधक होगा, जिस स्थिति पर होगा, साधना पथ पे जिस लेवल पे होगा, उस लेवल पे परमात्मा की कथा उसके लिए अमृत का काम करती है। जीवन से जो हारे हुए लोग हैं उनके लिए ये अमृत है। तृप्त जीवन कहा है गोपी गीत में। जीवन से जो तप्त है, तपे हुए हैं, या तो तप्तों के लिए भगवत कथा जीवन के समान है। आगे चिंतन कल करेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।